हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। आप सभी को बेटा गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का मैसेज बेटा कुछ नहीं है ज़्यादा, आपको पता है मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ और ना ही मैं कोई ज़्यादा बड़ा फिलोसफर हूँ, ना ही मुझे कोई फिलोसफी आती है। लेकिन मैं आपको बेटा कुछ चीज़ जो अपने जीवन में मैं भी फॉलो करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात बता सकूँ, वो उतना ही मेरे लिए अच्छा है। देखो, आप कुछ करो या ना करो, लेकिन एक चीज जो आपको अपने जीवन में करनी चाहिए वो है बेटा डिसिप्लिन। किसी को भी डिसिप्लिन्ड आदमी को आप देखो, वो जरूर सक्सेसफुल आपको मिलेगा। कोई भी अनडिसिप्लिन आदमी है वो आपको हो सकता है कि सक्सेसफुल हो सकता है ना भी, लेकिन मोस्टली जो अनडिसिप्लिन है वो बेटा क्या होंगे, अनसक्सेसफुल ही होंगे। जो डिसिप्लिन्ड है वो बेटा कैसा होगा, सक्सेसफुल। डिसिप्लिन बेटा सिर्फ सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, यही डिसिप्लिन नहीं होता। डिसिप्लिन होता है पंक्चुअलिटी। अगर कोई काम है आपको टाइम पे उठना चाहिए, टाइम पे वो काम करना चाहिए। डिसिप्लिन होता है रिस्पेक्ट। आपको बेटा अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, अपने छोटों से प्यार करना है। डिसिप्लिन होता है बेटा एक तरह से सेक्रीफाइस। आपको बेटा त्याग करना है, जो चीज आपको लगता है कि हाँ ये बेटा इससे दूसरों का फायदा होगा तो वो आपको छोड़ देनी चाहिए। ठीक। डिसिप्लिन होता है बेटा किसी की हेल्प करना। ये सब डिसिप्लिन ही है। आप डिसिप्लिन की डेफिनेशन अगर सिर्फ इस बात से लेते हैं कि अनुशासन, यानी कि हमें बेटा सिर्फ रिस्पेक्ट करनी है, स्कूल टाइम पे जाना है, स्कूल में बदतमीजी नहीं करनी है, ये डिसिप्लिन होता है? नहीं। हर एक चीज डिसिप्लिन है। जो आप बेटा सही से कर रहे हैं वो डिसिप्लिन के अंदर आती है। अगर आप उसको गलत तरीके से, गलत वे से कर रहे हैं तो वो इनडिसिप्लिन के अंदर आती है। ठीक। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको बेटा अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, वो है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में हैं तो आप टाइम से भी उठेंगे, टाइम से अपना काम करेंगे, आप छोटों से प्यार भी करेंगे, आप बड़ों का रिस्पेक्ट भी करेंगे, आप अपनी पढ़ाई भी टाइम से करेंगे, आप अपना खेलेंगे भी टाइम से। बेटा कोई भी बच्चा जो सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, तो मेरी उससे रिक्वेस्ट है बेटा सिर्फ पढ़ाई ना करे। 1-2 घंटा जो भी उसको टाइम वो बचा पाता है अपनी पढ़ाई से। ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में भी खेलने लग जाओ, नहीं। बोर्ड एग्जाम को छोड़ दो बेटा, लेकिन आप अपनी कंटिन्यूटी की लाइफ में जो भी है, अगर आप 1 महीना या 10-15 दिन नहीं भी खेलते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप पूरा साल नहीं खेलते हैं तो बेटा आपकी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। आप उतने अच्छे तरीके से हो सकता है नंबर ले आए, लेकिन आप फिजिकली उतने अच्छे नहीं बचेंगे, मेंटली उतने अच्छे नहीं बचेंगे। ठीक। तो आपको अगर बेटा फिजिकली स्ट्रांग रहना है, दिमागी भी स्ट्रांग रहना है, तो आपको खेलना भी जरूरी है। खेल भी डिसिप्लिन में ही आता है। ऐसा नहीं है कि खेल, अगर आप खेल खेलने जा रहे हैं तो आपने डिसिप्लिन तोड़ दिया है, आप इनडिसिप्लिन्ड हो गए हैं। नहीं, खेल भी डिसिप्लिन में आता है। हर एक वो चीज जो आपको बेनिफिट दे रही है, आपके शरीर को बेनिफिट दे रही है, आपकी फ्यूचर को बेनिफिट दे रही है, वो हर एक चीज डिसिप्लिन में आती है, लेकिन करने का सिर्फ एक तरीका है। अगर आप खेलते ही रहते हैं सुबह से शाम तक तो वो इनडिसिप्लिन्ड हो जाता है, वो इनडिसिप्लिन के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर आप एक टाइम फिक्स करते हैं कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक खेलना है और इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है, तो वो डिसिप्लिन के अंदर आता है। तो ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं जो आपको बेटा समझनी है। मेरे हिसाब से अगर आप बेटा डिसिप्लिन में रहते हैं तो सिर्फ आपको और कुछ नहीं करना। आप पढ़ाई मत करो, लेकिन आप डिसिप्लिन में रहो तो वो आपको सिखा देगा कि आपको पढ़ाई करनी है। आप खेलो मत, लेकिन आप डिसिप्लिन में रहो तो वो आपको बता देगा कि आपको खेलना भी है। आप डिसिप्लिन में रहो और कहीं मत जाओ तो वो आपको घर आए मेहमान का चरण स्पर्श करना, उसको नमस्ते करना, ये सब सिखा देगा, क्योंकि आप डिसिप्लिन में हैं। तो सारी चीजें बेटा मेरे हिसाब से अनुशासन में रहते हुए आती हैं। अगर आप अनुशासन से बाहर हैं, डिसिप्लिन से बाहर हैं, तो आप वो चीजें नहीं कर पाते। तो मेरी आप लोगों से इस रिपब्लिक डे पे यही रिक्वेस्ट है कि आप बेटा डिसिप्लिन में रहें। ठीक। आप अगर डिसिप्लिन में हैं तो आपके पास सब कुछ है और आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो भी आपने सोचा है। ठीक है। तो अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे।